गौर से सुनिए दोस्तों। क्या कभी आपने शांति से बैठकर ये सोचा है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर नहीं बल्कि आपके ही अंदर बैठा आपका अपना दिमाग हो सकता है। वही दिमाग जो आपको सपने देखने की ताकत देता है, वही दिमाग कभी-कभी उन्हीं सपनों को डर में बदल देता है। वही दिमाग जो आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देता है और वही दिमाग जो आपको एक ही जगह रोक कर खड़ा कर देता है। वो आपको भीड़ में भी अकेला महसूस कराता है और जब आप टूटने लगते हैं तो चुपचाप कहता है, अब खुद ही संभाल। सोचिए, इतिहास में कितने लोग हैं जो किसी युद्ध में नहीं मरे, किसी बीमारी से नहीं मरे, किसी हादसे से नहीं मरे। वे मरे इसलिए क्योंकि उन्होंने हर दिन अपने ही दिमाग के भीतर एक युद्ध लड़ा और धीरे धीरे हारते चले गए। क्योंकि इंसान को सबसे बड़ा नुकसान बाहर की चोट नहीं करती, बल्कि वो डर करता है जो कभी सच भी नहीं हुआ। आपने भी किया है ना ऐसा? बिना किसी सबूत के किसी की खामोशी को अपनी बेइज्जती समझ लेना, किसी के देर से जवाब देने को रिश्ते का अंत मान लेना, एक छोटी सी गलती को पूरी जिंदगी की पहचान बना लेना और फिर खुद से कहना, शायद मैं ही गलत हूं, शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं किसी के लायक नहीं। लेकिन क्या आपने कभी उस सोच को बीच में रोककर ये पूछा कि क्या ये सच है? शायद नहीं, क्योंकि हम मान लेते हैं कि ज्यादा सोचना मेरी आदत है, मैं ऐसा ही हूं। पर सच्चाई ये है कि ये आदत नहीं, ये मानसिक गुलामी है। एक ऐसा धीमा जहर जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर दिन आपकी आत्मा को कमजोर करता है, हर रात आपकी नींद चुरा लेता है, हर रिश्ते में शक भर देता है और धीरे धीरे आपको आपसे ही काट देता है। आप सोचते रहते हैं और समय निकलता रहता है। आप सोचते रहते हैं और मौके हाथ से फिसलते रहते हैं। आप जिन लोगों के बारे में अपनी पूरी ऊर्जा खर्च कर रहे होते हैं, वे लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं। यही है ओवरथिंकिंग की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची हकीकत। गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम किसी जलते हुए कोयले को किसी और को फेंकने के इरादे से अपने हाथ में पकड़ोगे तो पहले तुम ही जलोगे। ओवरथिंकिंग वही कोयला है। आप उसे रोज उठाते हैं, रोज खुद को जलाते हैं और बाहर से मुस्कुराकर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर खालीपन बढ़ता जाता है, थकान गहराती जाती है और मन धीरे धीरे टूटता जाता है। अब सवाल ये नहीं है कि ओवरथिंकिंग बुरी है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप अपनी पूरी जिंदगी इसी अदृश्य पिंजरे में खुद को कैद रखना चाहते हैं या फिर उस इंसान को वापस लाना चाहते हैं जो कभी शांत था, जो चीजों को जाने देना जानता था, जो छोटी बातों पर खुद को खत्म नहीं करता था। अब जरा सावन की कहानी को समझिए। सावन समझदार था, संवेदनशील था, होशियार था, लेकिन उसने हर भावना को सोच का कैदी बना लिया। एक शब्द उसकी पूरी रात की नींद ले जाता था, एक गलती उसे खुद की नजरों में गिरा देती थी, एक अनकहा डर उसके दिमाग में सैकड़ों कल्पनाएं खड़ी कर देता था। बाहर से वो ठीक दिखता था, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रहा था। और अगर आप ईमानदारी से देखें तो कहीं ना कहीं आप भी सावन जैसे ही हैं। आज की दुनिया में ओवरथिंकिंग कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं रही, ये एक गंभीर मानसिक आदत बन चुकी है। बाहर सब कुछ सामान्य चलता रहता है, लोग हंसते रहते हैं, काम होते रहते हैं, लेकिन अंदर दिमाग के भीतर शोर कभी बंद नहीं होता। एक विचार दूसरे विचार को जन्म देता है और फिर वही विचार 100 रूप लेकर हमें घेर लेता है। हम थक जाते हैं, लेकिन सोच नहीं थकती। हम सो जाना चाहते हैं, लेकिन दिमाग जागता रहता है। यही वो जगह है जहां इंसान चुपचाप टूटता है, बिना किसी को बताए। कई बार बात इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन दिमाग उसे इतना बड़ा बना देता है कि वो हमारे पूरे दिन और पूरी रात पर भारी पड़ने लगती है। किसी ने एक वाक्य बोल दिया और दिमाग ने पूरी कहानी बना ली। हम हर सीन खुद बनाते हैं, हर डायलॉग खुद लिखते हैं और अंत में खुद ही दुखी हो जाते हैं। सच्चाई यह है कि उस कहानी का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन उसका असर बिल्कुल असली होता है। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग हमारी पहचान बन जाती है। हम हंसते हैं लेकिन खुशी महसूस नहीं करते। हम लोगों के बीच होते हैं लेकिन भीतर से अकेले रहते हैं। हम वर्तमान में जी ही नहीं पाते, या तो अतीत की गलती पकड़कर बैठे रहते हैं या भविष्य के डर से कांपते रहते हैं। और इसी बीच जीवन चुपचाप हमारे हाथों से निकलता चला जाता है। हम इतना क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारा मन स्पष्टता चाहता है, सुरक्षा चाहता है। जब उसे जवाब नहीं मिलता तो वो एक ही सवाल को बार बार दोहराता है। लेकिन मनोविज्ञान साफ कहता है कि ज्यादा सोचने से समाधान नहीं निकलता, सिर्फ चिंता गहरी होती है। ओवरथिंकिंग दिमाग को थका देती है, शरीर को कमजोर कर देती है और इंसान को अपने ही विचारों का गुलाम बना देती है। फर्क समझिए, सोचना जरूरी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना खुद को सजा देना है। जो लोग ज्यादा नहीं सोचते वे लापरवाह नहीं होते, वे बस ये जानते हैं कि हर सवाल का जवाब अभी मिलना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे वक्त खुद खोलता है और कुछ बातें छोड़ देने से ही शांत होती हैं।
अगर आप इस जाल से बाहर आना चाहते हैं तो शुरुआत लड़ाई से नहीं, समझ से करनी होगी। जब भी आपका दिमाग किसी एक बात को बार बार दोहराने लगे, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये इस पल हो रहा है? ज्यादातर जवाब होगा नहीं। और यही एहसास आपको वर्तमान में वापस ले आएगा। सांस लीजिए, अपने शरीर को महसूस कीजिए, अपने आसपास देखिए। यही जीवन है। लिखिए, चलिए, खुद को व्यस्त नहीं बल्कि सचेत रखिए। और सबसे जरूरी, खुद को माफ कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आपका मन आपको चैन नहीं लेने देगा। याद रखिए, मन एक शानदार नौकर है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। अगर आपने उसे बिना दिशा के छोड़ दिया तो वो आपको डर, पछतावे और कल्पनाओं में डुबो देगा। लेकिन अगर आपने उसे समझना सीख लिया तो वही मन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। अब समय है जागने का। अब समय है सोचने की सीमा तय करने का। अब समय है जीवन को सोच के पीछे नहीं बल्कि सामने रखने का। क्योंकि जीवन कल में नहीं है, शायद में नहीं है। जीवन इसी सांस में है, इसी पल में है। इसलिए दोस्तों, सोच को नहीं, जीवन को जिए।